हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। अभी तक हमने देखा था कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, और जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकल जाती है। तो वो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में ना निकल जाए, इसलिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम स्टेप वाइज फॉर्म में करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में हम देखेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल 10 स्टेप में धीरे धीरे कैसे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ये वर्ड कैसे बना? जो ग्लाइकोज है, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, ओके। लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि ब्रेक डाउन। तो इससे हमें समझ में आता है इस प्रोसेस में क्या होगा, शुगर का ब्रेक डाउन। ग्लूकोज एक तरह की शुगर है जिसका ब्रेक डाउन कैसे कैसे हो रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे। जो ये ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम है ये हमें दी थी गुस्टेव एम्डन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस ने। ठीक है, तो इसलिए इसको कई बार एम्डन मेयरहोफ पार्नस साइकिल भी बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ठीक है, इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, इट इज़ द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस काम करता है। तो इसलिए जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें सिर्फ रेस्पिरेशन करने का तरीका क्या है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस occur in the cytoplasm of the cell and is present in all living organisms। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो कहाँ पे, कौन से कंपार्टमेंट में होती है हमें पता है। जो सेल है उसमें क्या होता है, सेल का साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये क्या होती है बाहर, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल होता है वो कहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, वो परफॉर्म किया जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होगी वो परफॉर्म होगी साइटोप्लाज्म में। इन दिस प्रोसेस होता क्या है, ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन इन फॉर्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और हमें एट लास्ट क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे पायरुविक एसिड के। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो हमें जो ग्लूकोज है वो कहाँ से डिराइव होता है, सुक्रोज से। बिकॉज जो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सुक्रोज। ठीक है, और स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि स्टार्च। ठीक है, तो इनसे हमें क्या होगा, ग्लूकोज मिलेगा। सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, तो जो सुक्रोज प्रेजेंट होता है वहाँ पे जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है उसको कन्वर्ट होना होता है ग्लूकोज के अंदर या फिर फ्रक्टोज के अंदर। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, आइसोमर्स से। सुक्रोज का कन्वर्जन कैसे होता है ग्लूकोज में, बाय यूजिंग द एंजाइम दैट इज द इन्वर्टेज। ठीक है, एंड दीज 2 मोनोसैकेराइड रेडिली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ठीक है, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे बन गया तो हमें पता है ग्लूकोज फ्रक्टोज तो आइसोमर है, ये इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे ही हमें सुक्रोज से कन्वर्जन हो गया इनका, ये एंटर कर जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल के अंदर। ठीक है,
Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to a glucose 6-phosphate by the activity of an enzyme that is known as the hexokinase. ठीक है, पहला स्टेप हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस का. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज था जो कि हमारा क्या है 6 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 पोजीशन होगी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो 6 पोजीशन होगी 5, 6, तो 6 पोजीशन पे क्या होगा फॉस्फेट ऐड होगा. ठीक है, तो ये फॉस्फेट का ऐड होना यानी कि क्या हुआ फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, सॉरी. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है. इस प्रोसेस को होने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है. ठीक है, तो एक एटीपी मॉलिक्यूल इसमें लगता है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए. This phosphorylated form of the glucose then isomerizes to produce the fructose 6-phosphate. Subsequently, step of the metabolism are given here. तो चलिए हम पूरा ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल यहाँ देखते हैं. यहाँ हो क्या रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, वो कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में. जैसा कि हमें पता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और फ्रक्टोज क्या है आइसोमर है, तो ये आइसोमर में कन्वर्ट होगा. इसलिए जो एंजाइम यूज़ होगा उसको बोलेंगे हम फोस्फोग्लूको आइसोमरेज. ठीक है, फोस्फोग्लूको का क्या हुआ आइसोमर बन गया, तो उसमें एंजाइम यूज़ होगा आइसोमरेज. ठीक है, अब क्या हुआ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट. तो जब ये कन्वर्ट हुआ इसका मतलब क्या है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड ऑन हुआ है. ठीक है, तो जब भी कोई फॉस्फेट ऐड ऑन हुआ है तो कहीं ना कहीं से वो फॉस्फेट आया होगा, और वो कहाँ से आया होगा जो एटीपी मॉलिक्यूल होगा एटीपी, वो उसने एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हुआ होगा, उसने वो एनर्जी रिच फॉस्फेट सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर दिया होगा. ठीक है, तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फॉस्फेट मिलता है, वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक है, अब क्या होता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है ट्रायोस फॉस्फेट के अंदर. ट्रायोस फॉस्फेट जो होते हैं ये भी दोनों आइसोमर हैं. वो कौन कौन से हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जिसको हम शॉर्ट में G3PB बोलते हैं, G3PB बोलते हैं. और सेकंड होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं DHAP. ठीक है, तो ये दोनों क्या है आइसोमर्स हैं. और जो एंजाइम यूज़ होता है इनको कन्वर्ट करने के लिए वो होता है एल्डोलेज. ठीक है, एल्डोलेज है बिकॉज जो बना है वो क्या बना है ग्लिसरैल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना है, तो एल्डिहाइड बनने के लिए एल्डोलेज यूज़ हुआ है. ठीक है ना, तो यहाँ तक की जो फेज़ हुई ग्लूकोज से लेकर ट्रायोस फॉस्फेट तक की बनने की, इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज़. ठीक है, क्यों बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें एनर्जी देनी होती है एटीपी के फॉर्म में. यहाँ पे हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के दौरान दी एटीपी, एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया, दूसरा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ यहाँ पे दिया. जब भी फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम, ऐसे जो एंजाइम यूज़ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं काइनेज. ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ स्टेप होगा जहाँ पे भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे काइनेज वर्ड आपको मिलेगा. ठीक है, इधर हमें वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा हो या फिर एडीपी भी या एटीपी में हो रहा हो. ठीक है, ये हम आगे देखते हैं. अब क्या होता है जो ट्रायोस फॉस्फेट हमारा बना था वो कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में. ठीक है, इस कन्वर्जन में हमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो होता है ट्रायोस फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. अब ये एंजाइम क्यों आया, डीहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है कि इसमें से हाइड्रोजन निकल गया. क्यों हाइड्रोजन क्यों निकला है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं NADH. ठीक है, जो NADH है वो क्या है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. अब जो NADH है ये कैसे इस NADH जो ATP के फॉर्म में
हमें एनर्जी देगा, क्योंकि जो ये NADH है ये डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकता एज ए एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है ATP में। तो ये कैसे कन्वर्जन होगा वो हम आगे साइकिल्स में देखेंगे, जो कि है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना। फिर जब हमारा 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, ये कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फो से 3-फॉस्फो, यानी कि एक फॉस्फेट निकल गया है इसका, और वो गया कहाँ है, यहाँ वो यूटिलाइज हो गया है ADP से ATP में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पे हमने देखे थे कि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हुआ है 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, ये जब 2 मॉलिक्यूल बने हैं तो जो यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगी पे ऑफ फेज के अंदर, यहाँ पे हर मॉलिक्यूल कैसा है, डबल, ठीक है। हर जो मॉलिक्यूल है वो डबल है। तो यहाँ पे जो एनर्जी भी जो मिलेगी हमें, वो भी क्या मिलेगी, 2 ATP, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे जब देखते हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। क्यों, क्योंकि जो बना वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना। और क्योंकि ATP का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यानी कि ATP सिंथेसाइज हुई है, तो यहाँ पे फॉस्फेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो काइनेज जो एंजाइम है वो फॉस्फेट को लेके होता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम लगा है वो है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, ठीक है। अब क्या हुआ है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो 3rd पोजीशन पे जो फॉस्फेट था वो स्विच कर गया है 2nd पोजीशन पे, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ होता है कि एक पोजीशन से दूसरे पे चला गया, तो एंजाइम जो आएगा उसको बोलेंगे म्यूटेज, ठीक है। म्यूटेज का मतलब म्यूटेज यानी कि म्यूटेट कर गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो एंजाइम हुआ वो हुआ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, ठीक है। अब फॉस्फोग्लिसरेट जो बना है हमारा वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जिसको हम इन शॉर्ट PEP भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, और क्योंकि इनोल फॉर्म हमें मिली है इसलिए जो एंजाइम यूज़ होगा उसको बोलेंगे हम इनोलेज, ठीक है। एज जो वर्ड है वो एंजाइम के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे इनोल में जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, तो जो एंजाइम यूज़ होगा वो है इनोलेज। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में। इस प्रोसेस के दौरान भी ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो फिर जब ये फॉर्मेशन होगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP होंगे, क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर जो पाइरुविक एसिड बनता है, तो जो एंजाइम यूज़ हुआ वो है हमारा पाइरुवेट काइनेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस। अब हम देखते हैं नेट एनर्जी गेन कितना होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के दौरान। हमने ये देखा था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट तक का जो स्टेज था उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्यों, क्योंकि इस फेज के दौरान हमें ATP इन्वेस्ट करना होता है, पर इस साइकिल के बाद के जो स्टेप्स हैं वहाँ पे हमें एनर्जी रिलीज़ होती है। इसलिए इस प्रोसेस को ट्रायोस फॉस्फेट के बाद के जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम देखते हैं नेट गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो हमने ये देखा कि इस प्रोसेस के दौरान 2 स्टेप थे जहाँ पे हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ी थी। तो हम बोल सकते हैं -2 ATP, यानी कि 2 ATP हमने इन्वेस्ट की और हमें कितनी एनर्जी मॉलिक्यूल मिले, 2 ATP हमने इस प्रोसेस के दौरान देखा था। जब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में,
और दूसरा हमने इस प्रोसेस के दौरान हम देखा था 2 ATP, दूसरा हमने देखा था फोस्फोइनोल पायरुवेट जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ATP मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा 4 ATP हमें मिले, प्लस हमें 2 मॉलिक्यूल मिले NADPH। हम इसको क्यों काउंट करें? बिकॉज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन साइकिल से हमारा जो NADPH जो हमें मिला, सॉरी आई हैव रोट इट रॉन्ग, दिस इज NADH, है ना। तो NADH जो हमें मिला है ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, और जब ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन साइकिल के दौरान ये NADH हमें ATP मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। कैसे वो कितने ATP मॉलिक्यूल हमें एक NADH से मिलते हैं, ये हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पढ़ेंगे। अगर हम नेट गेन की बात करें, नेट गेन की अगर हम बात करें तो हमें 2 ATP मॉलिक्यूल प्लस 2 NADH मॉलिक्यूल नेट हमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल से मिलते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कमेंट इट, and if there is any suggestion also you can also tell that in the comment box. Thank you so much.